हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जाता है और किसी भी फार्मूले के अंदर जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उनकी डायमेंशन क्या होती है। इन सभी चीज़ों पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं और ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं। उनके पास एक भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट होता है और भौतिक विज्ञान के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जहां पे अलग अलग भौतिक राशियों के आपको जो है डायमेंशन फार्मूला पूछे जाते हैं और डायमेंशनल फार्मूले की सहायता से आप और भी बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, जैसे कि कोई फार्मूला सही है या गलत आप उसको आसानी से बता सकते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आप बहुत आसानी से यूनिट बता सकते हैं और भी बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम डायमेंशनल फार्मूला समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं। वो चार्ट बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो इसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे कि मास हो जाता है, लेंथ हो जाता है, टाइम हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है, इस प्रकार की जो क्वांटिटी होती है उनके यहाँ पे हम पहले डायमेंशन फार्मूला लिख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कैसे आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट, ये एक प्रकार से फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी के यहाँ पे डायमेंशन फार्मूले लिख लेते हैं। तो जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटी में अगर हम बात करें तो हमारी सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक, या यहाँ पे सबसे क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी लेंथ हो जाती है और लेंथ का यहाँ पे हम डायमेंशनल अगर फार्मूला लिखेंगे तो इनको हमेशा कैपिटल उसमें लिखा जाता है और ये क्या होता है, एल से लिखा जाता है। इसके बाद लेंथ के बाद अगर हम यहाँ पे दूसरी क्वांटिटी की बात करते हैं, मास, तो मास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसको जो है कैपिटल एम से लिखा जाता है। इसके बाद फिर यहाँ पे आता है थर्ड नंबर पे हमारे पास टाइम, समय। समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए टाइम की भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको टी से लिखा जाता है। इसके बाद फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो होता है इसको कैपिटल ए से इस प्रकार से लिखा जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक और क्वांटिटी बचती है जिसका नाम होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 नंबर पे, जो कि हमारी क्वांटिटी होती है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम जो है टी से यहाँ पे लिखते हैं अर्थात थीटा से। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर के लिए भी लिख लेते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होता है जब हम कोई भी क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूले निकालेंगे। तो टेम्परेचर के लिए क्या हो जाएगा, ये कैपिटल टी हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ 4 जो है अर्थात 5 जो यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी है उनके डायमेंशन फार्मूले निकालने के लिए लिख दिया है। और आप कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है आप उनके डायमेंशन फार्मूले निकालेंगे तो अधिकतर आपको 90 से 99% आपको इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंथ के लिए एल हो जाएगा, मास के लिए एम हो जाएगा, टाइम के लिए टी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए हो जाएगा और टेम्परेचर के लिए जो होता है थीटा होता है। आंसर यहाँ पे रॉन्ग लिख गया है, क्या होता है, थीटा होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जो है डायमेंशन फार्मूले लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी में अगर हम बात करें तो सबसे पहला एक फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। स्पीड अर्थात क्या हो जाएगा, चाल हमारा, ठीक है। तो चाल बराबर हम सभी लोग जानते हैं होता क्या है, क्योंकि जब भी कभी आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर फार्मूला निकालने की बात करें या उसका डायमेंशन फार्मूले की बात किया जाए तो आपको सबसे पहले क्या है, उसके लिए कोई भी ऐसा फार्मूला लिखना पड़ेगा जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर आसानी से तोड़ा जा सके। तो देखो जैसे कि यहाँ पे स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी, अर्थात क्या होता है, डिस्टेंस। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे क्या होता है, टाइम हो जाएगा। टाइम अर्थात यहाँ पे क्या है, समय ये हो जाएगा हमारा, और डिस्टेंस अर्थात क्या हो जाएगा, दूरी। तो हम सभी जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय अर्थात डिस्टेंस बटे टाइम होता है। अब यहाँ पे देखो अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस अर्थात दूरी क्या है, एक प्रकार से फंडामेंटल क्वांटिटी है। वहीं पर टाइम की बात करें, ये भी क्या है, एक प्रकार से फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए इसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम जो यहाँ पे दूरी को अर्थात डिस्टेंस और टाइम को अब हम किसी दूसरे क्वांटिटी के अंदर तोड़ नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे चाल, तो चाल क्या था, 2 क्वांटिटी पे निर्भर करता था, डिस्टेंस और टाइम पे। लेकिन यहाँ पे आपका डिस्टेंस और टाइम किसी तीसरी क्वांटिटी पे या किसी दूसरे क्वांटिटी पे निर्भर नहीं करता है।
तो अब यहाँ पे बात करें इनका डायमेंशन फार्मूला लिखने का तरीका क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेंथ जो होता है अर्थात तो दूरी नापने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डायमेंशन फार्मूला एल लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एल लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो होता है टाइम है, टाइम के लिए हम क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि जो हमारा एल होगा ये तो ऊपर है तो इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन टी नीचे है और हम सभी जानते हैं कि कोई भी अगर क्वांटिटी है, इसको यहाँ पे इधर हम लिख देते हैं थोड़ा सा, अगर इस प्रकार से क्वांटिटी लिखी है 1/a अर्थात 1/a लिखा है अर्थात इसकी पावर मान लो 1 होगा, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आप क्या करेंगे, एल तो ऊपर रहेगा इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इनटू टी जो है क्योंकि यहाँ पे इसकी घात प्लस की 1 होगी नीचे, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसलिए यहां से आपका क्या बन के आता है, आसानी से देख सकते हैं एल और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज हम बात कर लेते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिखने का, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं। स्टैंडर्ड अर्थात व्यापक जो होता है फॉर्म, उसमें क्या होता है, 4 चीजें होती है। क्या होती है, देखो एम एल टी ए, इस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए, फिर एल आना चाहिए, फिर टी आना चाहिए और ए। अगर कोई भी आप फिजिकल क्वांटिटी का जब डायमेंशन फार्मूला आप लिखते हैं तो उसके अंदर अगर वहां पे एल जैसे कि एम ना आए तो एम को हम क्या कर सकते हैं, एम की पावर 0 लिख सकते हैं। जैसे कि ए नहीं आता है तो हम क्या कर सकते हैं, ए की पावर 0 लिख सकते हैं। तो अर्थात यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको हम चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एम की पावर 0, एल टी की पावर -1 और ए की पावर 0, ये हो जाएगा। यहां तक तो हमने समझ लिया कि स्पीड जो होती है उसका डायमेंशनल फार्मूला m0 l t की पावर -1 a0 हो जाता है। आप चाहें तो इसको l t -1 कह सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसमें डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये अगर हम बात करें यहाँ पे स्पीड बराबर यहाँ पे लिखते हैं स्पीड, तो यहाँ पे ये अगर चीज हम बात करें तो ये एक प्रकार से क्या है, ये कि हमारा क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन है। क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन है। अब इसके बाद अगर हम बात करें डायमेंशन फार्मूला की, तो यहाँ पे ये जो है आपकी क्या कहलाती है, डायमेंशनल इक्वेशन। यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं जिससे आपको आसानी रहेगी समझने में। तो ये क्या होती है, हमारी डायमेंशनल इक्वेशन होती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें एल टी -1, ये जो एल टी -1 है ये हमारा क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है। ध्यान रखना है कि डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इक्वेशन क्या होती है, पूरी चीज होती है, फार्मूला क्या होता है, केवल ये इतना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें डायमेंशंस क्या होती हैं, तो डायमेंशंस यहाँ पे अगर हम स्पीड में बात करें तो लेंथ की कितनी है, 1, घात यहाँ पे क्या लगी 1, और टी की घात कितनी है, -1, अर्थात यहाँ पे डायमेंशन जो है, तो यहाँ पे हम चाहे तो लिख भी सकते हैं डायमेंशन ऑफ, क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ लेंथ इज क्या है, लेंथ क्या है 1 एंड टाइम इज -1 इन किसमें, स्पीड में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन स्पीड में, इन स्पीड। इस प्रकार से इसको भी हम लिख सकते हैं। तो यहां से आपने समझ लिया कि डायमेंशन इक्वेशन क्या होता है, जो पूरा एक्सप्रेशन होता है इसे इक्वेशन कहते हैं, और ये जो चीज होती है इसे हम डायमेंशन फार्मूला कहते हैं। और यहाँ पे जो फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं और जिनके जो भी यहाँ पे डायमेंशन अर्थात जो पावर लगी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। तो यहां तक तो चीजें हमने समझ लिया। अब हम एक दूसरी क्वांटिटी पे बात करते हैं जो कि हमारी होती है त्वरण। यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सीलरेशन। दूसरी क्वांटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन अर्थात क्या हो जाएगा हमारा त्वरण। अब ये त्वरण बराबर क्या होता है, इसको यहां से लिखेंगे, इसको हम त्वरण को यहाँ पे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्मॉल ए बराबर क्या हो जाएगा, आपका स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पीड बटे क्या होता है, टाइम होता है, अर्थात क्या हो जाएगा, चाल बटे समय यहां से हमारा निकल के आ जाएगा। अब इसमें देखो टाइम तो हमारा क्या हो जाता है, समय जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका तो हम डायमेंशनल फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन स्पीड की बात किया जाए तो स्पीड को भी हम तोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था स्पीड बराबर क्या है, डिस्टेंस बटे टाइम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड के जगह पे हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बटे टाइम
बटे होल टाइम, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये नीचे, आप चाहे तो इसके भी नीचे 1 मान सकते हैं, और यहाँ पे हम थोड़ा सा ए को इंफॉर्मेशन के रूप में लिख देते हैं। अगर ए बटे बी लिखा हो और टोटल बटे सी बटे डी लिखा हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, ए बटे बी गुणे ये डी ऊपर हो जाएगा, सी नीचे हो जाएगा, अर्थात डी बटे सी हो जाएगा। तो यहां से देखो क्या हमारा निकल के आता है, डिस्टेंस बटे टाइम, इसके नीचे 1 है तो ये 1 ऊपर हो जाएगा, टाइम नीचे आ जाएगा। तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस बटे टाइम, टाइम 2 बार है तो इसलिए क्या हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। यहां तक तो हमने एक्सेलरेशन के लिए निकाल दिया। अब इसमें हम अगर इसकी बात करें कैसे इसमें फार्मूला लिखा जाएगा, तो ए बराबर अगर इसका हम डायमेंशनल फार्मूला लिखने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, ए ऑफ डायमेंशनल फार्मूला बराबर डिस्टेंस का क्या होता है, एल होता है, हम सभी जानते हैं, अभी हमने निकाला था, ये देखो डिस्टेंस के लिए हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या है, टाइम, तो टाइम का यहाँ पे क्या होता है, टी होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्क्वायर लगा है, तो क्या हो जाएगा, एल डिवाइडेड बाई टी की पावर 2 हो जाएगा। और अभी मैंने बताया था इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे टी नीचे है तो ये ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस का 2 यहां से निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ए अर्थात एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला बन जाता है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण का भी डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। अब इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी हमारी होती है फोर्स। तो फोर्स का कैसे निकालते हैं इस पे हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, या तो कुछ चीजों को इरेज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये इधर का पूरा पार्ट ही मिटा देते हैं, क्योंकि हमें इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बल अर्थात फोर्स का डायमेंशन फार्मूला कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फोर्स लिख देते हैं, और ये हमारा अभी यहाँ क्या है, 3rd नंबर पे। तो फोर्स, फोर्स को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। वो फोर्स बराबर क्या होता है, मास, क्या होता है, मास गुणे एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, आपको याद रखना होगा, मास गुणे एक्सीलरेशन अर्थात क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये होता है। ठीक, अब यहां पे अगर हम बात करें तो द्रव्यमान हमारा क्या हो जाता है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाता है, लेकिन एक्सीलरेशन क्या फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पे हम तोड़ना स्टार्ट करेंगे तो मास को हम क्या करेंगे, ऐसे लिखा रहने देंगे, लेकिन त्वरण को हम क्या करेंगे, स्पीड बटे टाइम में तोड़ देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्पीड भी जो है एक अभी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, इसको भी हम तोड़ सकते हैं। तो अभी हमने जैसे तोड़ा था उसी प्रकार से तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, मास गुणे स्पीड के जगह पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे टाइम हो जाएगा, और बटे यहाँ पे क्या है, टाइम हो जाएगा। तो यहां से थोड़ा सा हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास गुणे डिस्टेंस, अब ये देखो टाइम टाइम नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब यहाँ पे अभी हमने देखा था कि जो मास का बीमी सूत्र होता है वो क्या होता है, कैपिटल एम होता है, और डिस्टेंस के लिए क्या होता है, कैपिटल एल होता है, टाइम के लिए क्या होता है, कैपिटल टी होता है। तो ये ऐसे हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, अर्थात एम एल इंटू टी की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से थोड़ा सा और इसको अगर हम हल कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बल का जो हमारा विमीय सूत्र निकल के यहाँ पे आ जाता है। तो इस प्रकार से आप बल का बहुत आसानी से विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक और हम फिजिकल क्वांटिटी पे बात करते हैं, जैसे कि बल के बाद हमारा आता है वर्क। क्या आता है, वर्क, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्क अर्थात कार्य। अब कार्य बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स गुणे डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर्स गुणे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स गुणे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे फोर्स, तो फोर्स का भी हमने, आप देखो यहाँ पे एक चीज आप दो कार्य कर सकते हैं। आप चाहे तो फोर्स को तोड़ना स्टार्ट करेंगे, तो फोर्स को जब आप तोड़ेंगे तो लास्ट में क्या बनेगा, मास गुणे डिस्टेंस बटे टाइम बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सिंपल से, क्या हो जाएगा, मास गुणे डिस्टेंस बटे टाइम का स्क्वायर गुणे, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
और ये वाला डिस्टेंस, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार से डिस्टेंस ही होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर सभी चीजों के डायमेंशन फार्मूले निकालेंगे अर्थात लिखेंगे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही, अगर हम बात करें इसमें डायमेंशन चीजों में, तो इनके सेम होते हैं। वैसे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन जब आप डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस भी का जो होता है वही डिस्प्लेसमेंट का होता है। तो अर्थात तो किसी भी अगर फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं, चाहे वो वेक्टर क्वांटिटी में हो चाहे स्केलर क्वांटिटी में हो, उनके सेम रहते हैं। जैसे कि स्पीड का आप चाहे निकालें चाहे वेलोसिटी का निकालें, दोनों का सेम होता है। चाहे आप डिस्टेंस का निकालें चाहे डिस्प्लेसमेंट का निकालें, दोनों का सेम होता है। तो इसलिए अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर में भी होती है, वो क्वांटिटी स्केलर में भी होती है, तो उसके डायमेंशन फार्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से आप देखो, मास का क्या हो जाता है, अभी हमने लिखा था कैपिटल एम हो जाएगा। इसके बाद डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, कैपिटल एल हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, कैपिटल एल हो जाएगा। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी की पावर 2 हो जाएगा। अर्थात यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे, एम बन के आएगा, एल की पावर 2 हो जाएगा, और टी की पावर माइनस का 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो यहां से फाइनल अगर हम लिखने की बात करें, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, ये यहां से आप देख सकते हैं, जो कि हमारा वर्क का बहुत ही आसानी से डायमेंशन फार्मूला निकल आता है। तो आप ऐसे वर्क का भी डायमेंशन फार्मूला बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक रूल पे बात करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल होता है डायमेंशन फार्मूला के लिए, और जिसकी आसानी से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी का एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन दी गई है, तो वहां पे आप किसी भी अननोन जो है कांस्टेंट का आप बहुत आसानी से डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। इसकी सहायता से आप किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। आप किसी भी फार्मूले के अंदर किसी भी कांस्टेंट का आप बहुत आसानी से डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहा जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है, इसलिए यहाँ पे हम इस प्रिंसिपल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल, तो उसमें जितने भी पद होंगे, चाहे वो प्लस से जुड़े हों या माइनस से जुड़े हों, सभी के डायमेंशन फार्मूले सेम होंगे। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल से लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि एक इक्वेशन होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कि एक्सप्रेशन होती है जो कि हमारे काइनेमेटिक्स होती है, गति से संबंधित। अब इसमें से आप देखेंगे जो यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूले होंगे, जैसे कि एस का जो भी होगा वो बराबर होगा, जो यहाँ पे यू इंटू टी का होगा वो भी बराबर होगा, और यहाँ पे जो डायमेंशन फार्मूला होता है यहाँ पे 1/2 ए इंटू टी स्क्वायर का ए भी सेम होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं, अगर कोई भी डायमेंशनल फार्मूला आप निकालते हैं, वहां पे कोई भी नंबर लिखा जैसे कि 1 2 3 4, उनका डायमेंशनल फार्मूला कभी नहीं निकाला जाता है। इसलिए इसको अगर हम सही तरीके से लिखने की कोशिश करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस का डायमेंशनल फार्मूला बराबर यू इंटू टी का डायमेंशनल फार्मूला बराबर हाफ इंटू टी का डायमेंशनल फार्मूला। अब यहाँ पे आपने देखा कि सभी के डायमेंशनल फार्मूले सेम होते हैं, चाहे ये चीज प्लस से जुड़ी हो या माइनस से जुड़ी हो, लेकिन हर एक टर्म के डायमेंशनल फार्मूले सेम होंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड टर्म है, और ये हमारा कौन सा, थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा डिस्टेंस ही है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं एल होता है। और यू क्या है, यहाँ पे स्पीड है, और स्पीड का डायमेंशन फार्मूला मैंने अभी निकाला था, क्या होता था, एल टी माइनस का 1 होता है। और यहाँ पे टाइम दिया है, टाइम का भी क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला टी हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं एक्सेलरेशन में अर्थात त्वरण में। अभी हमने त्वरण का भी डायमेंशन फार्मूला बताया था निकाल के, क्या होता था, एल टी माइनस का 2 होता है, और इसके बाद क्या होता है, ये टी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी की पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हल करेंगे, तो इधर का तो इसमें कुछ भी आप कैलकुलेशन या कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते, सेम रहेगा। यहाँ पे देखो ये t क्या है, t की घात यहाँ पे आप चाहे तो 1 मान सकते हैं, यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 है। तो आप देखेंगे कि अगर आधार समान है, जैसे कि a की पावर 2 लिखा हो और
ए की पावर 3 लिखा हो, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए की पावर 2 प्लस 3 ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पर सेम चीज वही होने वाली है, एल क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे टी की पावर -1 है वो +1 हो जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पे अगर इधर आते हैं तो सेम यहाँ पर भी होगा, एल टी के पावर -2 और टी की पावर +2, अर्थात ये बन जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि अगर किसी की घात अगर 0 में आ जाए तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। और किसी भी चीज में आप चाहे 1 से गुणा करके लिखें या उसको ऐसे लिखें, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बहुत आसान है, एल ऐसे रहेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 0 का मतलब हम उसको चाहें या ना लिखें। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है, एल आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत आसानी से हर एक पद के डायमेंशन फार्मूले सेम है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया। तो ये बहुत ही अच्छा फार्मूला, अर्थात ये बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है, जिसकी सहायता से आप कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या कोई भी आपके पास मान लिया फिजिक्स की इक्वेशन है, उसको आप चेक कर सकते हैं सही या गलत है। अब इसी पे हम थोड़े से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका कहां कहां पे हम यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जहां पे न्यूटन्स का जो नियम होता है गुरुत्वाकर्षण का, उसके अंदर जो कैपिटल जी का होता है उसकी डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम होता है उसमें 2 मास होते हैं। एक यहाँ पे मास m1 होता है, दूसरा मास यहाँ पे क्या होता है, m2 होता है। इनके अगर बीच की डिस्टेंस सपोज करो r होती है, तो यहाँ पे ये जो बल लगता है वो प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों मास के गुणनफल के, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दिया जाता है तो यहाँ पे एक कैपिटल जी लग जाता है, और ये m1 m2 बटे क्या हो जाता है, r² हो जाता है। तो यहाँ पे अब आपसे पूछा जाता है कि जी का जो है आप डायमेंशनल फार्मूला बताएं, जिसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, नियतांक, इसका मान निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल आप जो होमोजेनिटी बताता है कि जितना इधर का डायमेंशनल फार्मूला होगा उतना ही उधर का डायमेंशनल फार्मूला होगा। और यहाँ पे आप जानते हैं कि फोर्स का भी हम डायमेंशनल फार्मूला जानते हैं, मास का भी जानते हैं, डिस्टेंस का भी जानते हैं, तो केवल ये बचेगा। तो इसका हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो क्या करते हैं, इसमें जी को यही रख लेते हैं, या इसको पहले हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं इधर। तो एफ बराबर क्या दिया था, जी m1 m2 बटे r²। अब देखो अगर g को हम यहीं पे रख लें, इसको ऐसे लिख दें, तो ये वाला m1 m2 आएगा तो इधर हो जाएगा, ये बल के क्या हो जाएगा, नीचे m1 m2 हो जाएगा। उधर जो चीजें ऊपर होती है इधर क्या है, नीचे आती हैं। ये नीचे है तो इधर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। अर्थात यहां से हम देखें तो g बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे r² अर्थात फोर्स m1 इंटू m2 हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमने देखो बल के लिए एक डायमेंशनल फार्मूला निकाला था, इसलिए यहाँ पे हम डिटेल से नहीं निकालना चाहेंगे, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करें तो क्या होता है, बल के लिए क्या होता था, mlt-2 हो जाता है, और r के लिए क्या हो जाएगा, l की पावर 2 हो जाएगा। मास 2 बार है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 m ये हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से 1 m हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा अगर आप हल करते हैं तो देखो m कितने हो जाएंगे, 2 m हो जाएंगे। तो एक ऊपर m पहले से उसको ऐसे लिख देते हैं, और ये l ऐसे है, और एक l ये है, एक l ये है, तो क्या हो जाएगा, l की पावर 3 हो जाएगा। t की पावर -2 को हम ऐसे लिखा रहने देते हैं, और ये m जो है नीचे है 2 बार, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m की पावर -2 हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको और हल करते हैं, तो देखो क्या ये m एक बार है, ये 2 बार, तो यहाँ से घट जाएगा तो m की घात क्या बचेगी, -1 बच जाएगा, l की पावर 3 बच जाएगा, t की पावर -2 बच जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे हम इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है कैपिटल जी का बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फार्मूला था जिसका आप यूज करके, या ऐसे ये मान लिया और भी अगर आपको कोई दूसरा फार्मूला दिया गया हो, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो कूलम्ब्स का नियम होता है उसमें भी आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे जो एप्सिलॉन होता है इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, तो ये भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके। आज की वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे हर एक नए वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसके लिए प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आपको किसी भी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी हम एक नया वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।